mandatory to organize our. नमस्ते, मैं देविका एजीके कला एवं विज्ञान महाविद्यालय हिंदी विभाग की सहायक प्राध्यापिका। आज हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल और भक्तिकाल के बारे में चर्चा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक अपनी रचना में हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास पर प्रकाश डाला था, जिसका प्रकाशन 1929 में हुई थी। इसमें उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया है, जैसे आदिकाल यानी वीरगाथा काल, वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375 तक, पूर्व मध्य काल यानी भक्ति काल संवत 1375 से 1700 तक, उत्तर मध्य काल रीति काल संवत 1700 से 1900 तक, आधुनिक काल यानी गद्य काल संवत 1900 से अब तक। आदिकाल के साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2 भागों में विभाजित किया है, वे है अपभ्रंश और वीरगाथा काल। अब हम अपभ्रंश काल के बारे में देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर अमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना है। हिंदी साहित्य का आदिकाल बड़ा विवादग्रस्त रहा है। इसका कारण यह है कि शुक्ल जी ने अपभ्रंश काव्य को हिंदी साहित्य के अंतर्गत न मानकर हिंदी के पूर्व रूप के रूप में उल्लेख किया है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने सांप्रदायिक रचनाओं जैसे सिद्ध, नाथ, जैन साहित्य को धार्मिक रचनाएं माना है। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य की पूर्व पीढ़िका माना जा सकता है, क्योंकि 7वीं शताब्दी के तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों के सांप्रदायिक ग्रंथों में हिंदी का प्रयोग होने लगा था और उनके साहित्य ने कबीर आदि संत कवियों को प्रभावित किया था। अपभ्रंश काल में 3 प्रकार की रचनाओं को स्थान दिया गया है, वे है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। सिद्ध साहित्य 8वीं शताब्दी तक आते आते बौद्ध धर्म विकृत वज्रयानी संप्रदाय के रूप में पूर्वी भारत में व्यापक होने लगा था। इसके अनुयायी सिद्ध कहे जाते थे, जिनकी संख्या 84 बताई जाती है। उन्होंने जनता को प्रभावित करने जनभाषा में कविता की, परंतु साधना पद्धति को गुप्त रखने सांध्या भाषा का प्रयोग किया। ये लोग ईश्वर को निर्गुण माना, वेद पूजा पाठ का खंडन, शून्यवाद, रहस्यवाद, सहज मार्ग का प्रचार करते थे। ये अनात्मावादी थे, जनता को चमत्कार द्वारा प्रभावित करते रहते थे। सिद्धों में सरहपा, चौरपा, लुईपा, दारिकपा, घंटापा, जाजरपा, कणहपा आदि प्रमुख है। सिद्ध साहित्य का महत्व इस कारण माना जाता है कि यह हमारे हिंदी साहित्य की आदिधारा है। नाथ संप्रदाय वज्रयानी सिद्धों के वामाचार के विरोध में 9वीं और 10वीं सदियों में नेपाल की तराई में एक नया संप्रदाय उठ खड़ा हुआ जो नाथ संप्रदाय कहलाया। ये लोग शिव के उपासक थे और शिव को ही आदिनाथ मानते थे। इनके प्रवर्तकों में गोरखनाथ प्रमुख माने जाते हैं। उन्होंने सिद्धों द्वारा प्रचारित मांस, मदिरा, नारी भोग, व्यभिचार का खंडन कर सात्विकता तथा ब्रह्मचर्य का पालन पर बल दिया था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार गोरखनाथ का समय 13वीं सदी है। शुक्ल जी उनकी रचनाओं का समय 1400 के आसपास मानते हैं और गोरखनाथ की लिखी हुई हिंदी पुस्तकों की संख्या 40 मानी जाती है। जैन आचार्यों ने अपने धर्म का प्रचार करने अपभ्रंश में ग्रंथ लिखे। हेमचंद्र ने सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन व्याकरण ग्रंथ में हिंदी शब्दों का संग्रह किया। राहुल जी के मतानुसार हिंदी का पहला कवि स्वयंभूदेव है। उनके 4 ग्रंथ हैं, कौमु, रहस्य, पंचमचर्यु, स्वयंभू, चंद। इस साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान है आचार्य देवसेन, पुष्पदन, धनपाल, मुनिराम सिंह, अभयदेव सूरी, चंद्रमुनि, सोम प्रभु सूरी, मेरुदुंग और सारंगधर। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के अंतर्गत मानना यह कुछ विद्वान का विचार है, लेकिन यह धर्म प्रचारात्मक है। यह अपने मूल रूप
रूप में उपलब्ध नहीं है, शुद्ध साहित्य भी नहीं। इसका व्यवहार कब हुआ, इससे हिंदी का विकास कैसा हुआ, इसका उल्लेख इतिहास में मिलता है। इस साहित्य का हिंदी भाषा के विकास में तो महत्वपूर्ण रहा, परंतु इससे ना तो अपभ्रंश साहित्य का और ना हिंदी साहित्य का ही अधिक कल्याण ना हो सका। यही है अपभ्रंश काल। अब हम वीरगाथा काल पर चर्चा करेंगे। वीरगाथा काल। वीरगाथा काल में दो प्रकार की साहित्यिक पुस्तकें मिलती है, अपभ्रंश और देशभाषा। देशभाषा की पुस्तकों की संख्या 12 है। आचार्य शुक्ल ने इन 12 पुस्तकों को आधार मानकर वीरगाथा काल का विवेचन किया है। इस काल में राजनीतिक परिस्थिति बहुत बिगड़ गई थी। उत्तर भारत पर विदेशी मुसलमानों के हमला, छोटे छोटे राज्यों में युद्ध के कारण उस युग की रचनाएं वीर रस से युक्त थी। सामाजिक परिस्थिति भी बिगड़ गई थी। इसकी विशेषताएं: आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा और राष्ट्रीयता का अभाव था। युद्धों के सुंदर, मार्मिक और सजीव वर्णन था। कवि स्वयं योद्धा भी थे। एक हाथ में लेखनी और दूसरे हाथ में तलवार लेकर लड़ते थे। वीर रस और श्रृंगार रस के साथ अद्भुत, रौद्र, बीभत्स, करुणा रस का चित्रण हुआ था। वीरगाथा काल की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा मिश्रित लिंगन है। इसके साथ अपभ्रंश, मैथिली और खड़ी बोली का भी प्रयोग हुआ था। दोहा, पगड़ी, कविता आदि छंद का प्रयोग किया था। वीरगाथा काल के काव्य रासों कहराए गए। उस काल के दो प्रकार की रचनाएं है, वीर गीत और प्रबंध काव्य। इस काल की संपूर्ण रचनाएं संदिग्ध हैं। कवियों का जीवन बहुत साधारण था। उनमें प्रकृति के प्रति अनुराग की भावना नहीं थी। देशभाषा की 12 पुस्तकें यूं है: पृथ्वीराज रासो, हुमायूं रासो, विसलदेव रासो, परमाल रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो, जयचंद्र प्रकाश, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली आदि। वीर रसात्मक काव्यों में प्राचीन हिंदी भाषा का प्रयोग होता था। इसे हम उस समय के जनसाधारण की भाषा या बोलचाल की भाषा नहीं मान सकते। केवल अमीर खुसरो और विद्यापति जैसे फुटकर कवि मिलते हैं जिसकी भाषा बोलचाल की भाषा है। खुसरो ने पहेलियां, मुकरिया, दो सपने, गजल आदि लिखकर जनता का मनोरंजन किया था। उनके पदों में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, फारसी का सुंदर मिश्रण है। उदाहरण के रूप में, चांग वरण और दांत अनेक, लचकत जैसी नारी, दोनों हाथ से खुसरो खींचे और कहे तो आगे। अब हम भक्ति काल के बारे में देखेंगे। शुक्ल जी के अनुसार भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1700 तक का है। मुसलमानों का शासन, हिंदुओं पर अत्याचार होने के कारण लोग भगवान के शरणागत हो गए थे। तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव, दक्षिण आचार्यों का योगदान, निर्गुण भक्ति की स्थापना, हिंदू मुस्लिम की एकता के प्रयत्न में संत और सूफियों का योगदान, ये सब भक्ति काल के उदय के कारण आना जाता है। भक्ति काल का विभाजन इस प्रकार है: सगुण धारा और निर्गुण धारा। सगुण धारा के दो शाखाएं हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। निर्गुण धारा के दो शाखाएं हैं, ज्ञानश्रयी और प्रेमश्रयी। भक्ति काल की सामान्य भावनाएं यूं है: नाम की महत्ता है और गुरु महिमा, भक्ति भावना का प्राधान्य, अहंकार का त्याग और आडंबर का खंडन। ज्ञानश्रयी शाखा, जटिल साधना पद्धतियों के कारण सिद्धों और नाथ पंथियों का ह्रास हो गया तो अनेक मतों के शुभ तत्वों को संग्रह कर उनके आधार पर कबीर ने एक नए धर्म की स्थापना की। इससे संबंधित साहित्य को हिंदी साहित्य की ज्ञानश्रयी शाखा कहते हैं। इसे संत काव्य भी कहते हैं। इसकी विशेषताएं: माया का स्थान दिया गया है, ईश्वर को प्रियतम के रूप में कल्पना, भारतीय वेदांत से संबंधित खिचड़ी अर्थात सदकड़ी भाषा, मुक्त प्रबंध काव्य का अभाव था। उसमें उस काल में खंडनात्मक दृष्टिकोण था। अहम की प्रधानता दी जाती थी और ज्ञान को ईश्वर के प्राप्ति का साधन मानते हैं, प्रेम सहायक मानते। ब्रह्मा के दर्शन में प्रकृति की अपेक्षा है। ये लोग निर्गुणवादी थे, भगवान की नाम की उपासना करते
रखते थे। रूढ़िवाद और नित्य आडंबर के विरोधी थे। गुरु को ईश्वर के बराबर ही महत्ता देते थे। जाति पाति के बंधन को नहीं मानते थे। वैयक्तिक साधना पर अधिक जोर देते थे। इस शाखा के कवि है कबीर, रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास, अक्षर अनन्य, धर्मदास आदि। प्रेम मार्गी शाखा निर्गुण धारा की दूसरी शाखा है प्रेम मार्गी शाखा। इसका आरंभ सिंध प्रांत से हुआ था। इस शाखा के कवि सूफी संप्रदाय के मुसलमान थे। उनके काव्य में 3 प्रकार की गाथाएं मिलती है। आध्यात्मिक प्रचार के लिए लिखे गए ये प्रेम कहानियां, विशुद्ध लौकिक प्रेम काव्य, अर्थ ऐतिहासिक प्रेम गाथाएं। प्रेम गाथा काव्य की विशेषताएं। प्रेम गाथा काव्य की शैली है फारसी की मसनवी शैली। आरंभ में ईश्वरीय वंदना, पैगंबर मोहम्मद साहब की तत्कालीन बादशाह की स्तुति, नक्शिक वर्णन, शिका से ही आरंभ होता है इनके काव्य। कवि सूफी मुसलमान होने पर भी हिंदुओं के धार्मिक सिद्धांतों, आचार विचारों, रहन सहन आदि का ज्ञान रखते थे, जिसका प्रमाण ग्रंथों में मिलते हैं। अधिकांश हिंदू कथाएं हैं, इतिहास और कल्पना का मिश्रण भी है। लौकिक द्वारा अलौकिक की व्यंजना, जीवात्मा का परमात्मा के प्रति तीव्र प्रेम, साधक के मार्ग की कठिनाइयों का चित्र, आत्मा परमात्मा के मिलन में शैतान बाधक, गुरु की सहायता से ईश्वर की प्राप्ति, ये सब इसकी विशेषताएं हैं। केवल अवध प्रांत के कारण भाषा भी ग्रामीण अवधि है। दोहा, चौपाई, छंद का प्रयोग भी हुआ था। फारसीपन के साथ साथ भारतीय पद्धति की छाप भी है। उन्होंने मत का खंडन मंडन नहीं किया, सरल भाषा शैली में भावों का अभिव्यक्त किया था। अधिकतर प्रबंध काव्य इस काल में हुआ था। भाव व्यंजना का महत्व, प्रतिशोक का वर्णन भी इसमें है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्गी काव्य में रहस्यवाद की सुंदर सरस व्याख्या थी। संतों के रहस्यवाद जैसी नीरसता और शुष्कता इसमें नहीं थी। प्रेम के द्वारा अव्यक्त सत्ता का प्रकट हुआ था। हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय कराने का प्रयास भी इस काल में हुआ। इस शाखा का श्रेष्ठ काव्य है जायसी का पद्मावत, कुतुबन की मृगावती, मंजन की मधुमालती, उस्मान की चित्रावली, स्वप्नावती, मुग्धावती, कंडरावती, प्रेमावती, इंद्रावती, हंस जवाहर आदि अन्य काव्य भी इस काल की रचनाएं हैं। सगुण भक्ति धारा के 2 भाग माने गए हैं, रामोपासक और कृष्णोपासक। इसके विकास में 2 प्राचीन ग्रंथों का विशेष प्रभाव पड़ा माना जाता है, भागवत और वाल्मीकि रामायण। इनके अतिरिक्त अन्य अनेक ग्रंथों का भी प्रभाव पड़ा है। वैष्णव मत का जो सगुण भक्ति धारा का मूल माना गया है, जिसका आरंभ ईसा के 5 वर्ष पूर्व हो गया था। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्क स्वामी, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु और रामानंद आदि महान ने इस धारा के विकास में अपना योगदान दिया था। निर्गुण भक्ति की प्रतिबद्धता में सगुण धारा का प्रचार अधिक हो गई थी। इसके कई कारण थे। कबीर का ब्रह्म ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही बना रहा, धर्म स्वरूप नहीं बन सका। वह समाज की रक्षा और नियमन करने में असमर्थ था। जायसी मुसलमान होने के कारण भारत की अपेक्षा फारस से अधिक प्रभावित थे। अकबर आदि शासकों में धार्मिक सहिष्णुता की भावना आ गई थी। जब सगुण धारा में ईश्वर के धर्म स्वरूप की अभिव्यक्ति लोक रंजक और लोक रक्षक की भावना को लेकर हुई तो जनता ने उसे तुरंत अपना लिया। हम अब राम काव्य और कृष्ण काव्य की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। राम भक्ति के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य और रामानंद, कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य। राम भक्ति में दास्य भाव थी और कृष्ण भक्ति में सख्य भाव। राम भक्ति में लोक रक्षक और लोक रंजक का रूप था, कृष्ण भक्ति में लोक रंजक लोक रक्षक दोनों का रूप था। राम भक्ति में साधनावस्था को और कृष्ण भक्ति में सिद्धावस्था को मान्यता दी गई। राम काव्य में प्रबंध मुक्तकों की रचना हुई तो कृष्ण काव्य में केवल मुक्तकों की रचना हुई थी। राम काव्य का उद्गम स्थान था रामायण, रघुवंश, उत्तर
रामचरित, हनुमान नाटक। पर कृष्ण काव्य का उद्गम स्थान था भागवत। राम काव्य में शास्त्रीय मर्यादा का प्राधान्य रहा। कृष्ण काव्य में स्वच्छंद प्रेमी की प्रधानता, अतः मर्यादा की अवहेलना। राम काव्य में विधि नियमों का पालन हुआ, कृष्ण काव्य में प्रेम की आगे नियमों की अवहेलना हुई। राम काव्य में गांभीर्य हास्य का अभाव था, लेकिन कृष्ण काव्य में व्यंग्यात्मक काव्य की प्रधानता रही। राम काव्य में ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं को प्रयोग थी। कृष्ण काव्य में केवल ब्रज भाषा का प्रयोग। राम काव्य में ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं को प्रयोग थी। कृष्ण काव्य में केवल ब्रज भाषा का प्रयोग। राम काव्य में अनेक काव्य शैलियों का प्रयोग और संगीत का समावेश हुई थी। कृष्ण काव्य में अधिकतर पद शैली का उपयोग और संगीत का प्राधान्य। राम काव्य लोक जीवन के समानांतर चला है। कृष्ण काव्य में लोक जीवन के प्रति अपेक्षा की भावना, कहीं कहीं ही लोक रक्षा की भावना भी। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है तुलसीदास। उनके प्रसिद्ध काव्य है रामचरितमानस। अन्य कवि है नागादास, अग्रदास, प्राणचंद चौहान और हृदयराव। और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है सूरदास और उनके प्रसिद्ध काव्य है सूरसागर। अन्य कवि है नंददास, मीराबाई, रसकान, नरोत्तमदास, रहीम, गंग और नरहरि। आज हमने आदिकाल और मध्यकाल की उद्भव, विकास, साहित्य, कविगण, उन कालों की विशेषताएं और तुलनात्मक अध्ययन पर चर्चा किए हैं। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।